हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में गिवन है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपीज व्हेन ए एंड डी आर एस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें एपी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपीज बताने हैं। ओके, हमें गिवन है ए इज़ इक्वल टू 1/2 एंड डी इज़ इक्वल टू -1/6। ठीक है, तो जो नेक्स्ट यानी कि A2 वाला टर्म होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। A2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 प्लस -1/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इज़ द एलसीएम, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 एंड -1। इट मीन्स 2/6 यानी कि 1/3। तो नेक्स्ट टर्म हो गया A2 वाला टर्म हो गया 1/3। देन A3 देखते हैं। A3 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 2D कर लें। ठीक है, तो 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1/6, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 -1/3 है यहाँ पे। और अगर हम 6 एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 2, इट मीन्स 1/6। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। देखिए ए तो हमें ऑलरेडी गिवन है 1/2, A2 की वैल्यू है 1/3 एंड A3 की वैल्यू है 1/6। सो दिस इज आवर आंसर। हमें A की वैल्यू गिवन है -5 एंड D इज इक्वल टू -3। तो फर्स्टली हम A2 निकाल लेते हैं। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A की वैल्यू है -5 प्लस -3, इट मीन्स -8 वैल्यू आएगी। एंड A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। इट मीन्स -5 प्लस 2 in the bracket -3, it means -5 and plus -6, वैल्यू क्या आएगी -11 की। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज -5 देन -8 एंड देन -11। हमें गिवन है A इज इक्वल टू √2 एंड D इज इक्वल टू 1/√2। ओके, तो फर्स्टली हम A2 निकाल लें, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस D, इट मीन्स √2 प्लस 1/√2। तो यहाँ पे √2 को हम एलसीएम में ले लें, तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 2 वैल्यू आएगी एंड प्लस 1, इट मीन्स 3√2। नेक्स्ट हम A3 निकालेंगे, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 प्लस 2 इन द ब्रैकेट 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 2/√2 मिल रहा है। ठीक है, √2 को हम अगेन एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 2 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4√2। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स क्या मिलेंगे, फर्स्ट टर्म है √2, सेकेंड है 3√2 एंड थर्ड इज 4/√2। Now question number 4 is find A, B and C such that the following numbers are in AP। तो यहाँ पे हमें given है AP सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे हमें A, B एंड C इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमें सीरीज़ क्या गिवन है, A 7 देन B 23 एंड C। देखिए यहाँ पे अगर हम इन कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर हम ये वैल्यू कैसे आएगी, जब हम A2 माइनस A1 करेंगे, है ना। A2 माइनस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा बिकॉज ये AP सीरीज़ गिवन है, तो A2 माइनस A1 कर रहे हैं, तो हमें सेम आंसर मिलेगा जब हम A3 माइनस A2 करेंगे और जब हम A4 माइनस A3 करेंगे, एंड इसी तरीके से आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा A5, दिस इज इक्वल टू A5 माइनस A4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो हर जगह सेम होगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें 7 माइनस A दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा B माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 23 माइनस B एंड दिस इज इक्वल टू C माइनस 23।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल मिल रहा है तो इससे हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने ये दोनों इक्वेशंस ले ली कि b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी। अब b को हम एक साइड ले आते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b इज इक्वल टू 23 प्लस 7 मीन्स 30, है ना। और b की वैल्यू क्या हो गई, 30/2, दिस विल बी इक्वल टू 15। तो b की वैल्यू तो हमें 15 मिल रही है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास में होगा तो हम फर्स्ट वाला टर्म भी निकाल सकते हैं एंड c वाला टर्म भी निकाल सकते हैं, है ना। तो d की वैल्यू क्या होगी, जब हम b माइनस 7 कर देते हैं, है ना, b माइनस 7 किया तो 15 माइनस 7 किया तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली है, 8 मिल रही है। तो कॉमन डिफरेंस हमें 8 का मिलना है तो हम a की वैल्यू निकाल लें फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, जब हम 7 में से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे। ओके, तो हमें पहला वाला टर्म मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की आ जाएगी। और c की वैल्यू हम निकालेंगे तो 23 प्लस कॉमन डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि हमें इसके बाद का नंबर निकालना है ना। तो हम प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्योंकि पहले प्रीवियस वाला टर्म निकालना था तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे 23 प्लस 8 किया तो वैल्यू क्या आ गई, 31 की आ गई। ओके, तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास में हो गई कि a इज़ इक्वल टू -1 है, b इज़ इक्वल टू 15 है एंड c इज़ इक्वल टू 31। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।